हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो मिस्टर विनोद सर इज हियर, वेलकमिंग टू यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल वीएस इंग्लिश एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से टेंसेस का यूज किया जाता है। दैट मीन्स डिफरेंट यूजेस ऑफ द टेंसेस। टेंसेस की यूज हमें पता है कि कोई भी किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज के बारे में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए हम टेंस का यूज करते हैं। कि कोई चीज हो गई होंगी तो उसको पास्ट में बोलते हैं, या फिर जो चल रही है या फिर जो प्रेजेंट की सिचुएशन है उसको इंडिकेट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। होने वाले एक्शंस के बारे में बात करना है तो हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस में। लेकिन ये जो तीन यूजेस है अलग अलग प्रकार के टेंसेस के अलग अलग टाइमिंग में, उसके अलावा भी कुछ ऐसे यूजेस होते हैं हमारे टेंसेस के। तो बात वही करेंगे आज इस वीडियो में कि क्या अलग अलग प्रकार से जो है हम टेंसेस का यूज कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो सबसे पहला है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सबसे पहला लिया हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस हम प्रेजेंट में बात करते हैं, कोई अगर चीज के बारे में बात करना है। लेकिन उसके अलग अलग क्या यूजेस है देखो। टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस मतलब कोई अगर एक्शन हम निरंतर करते हैं, मतलब कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे, मतलब जो हैबिट है किसी काम को करने की, उस हैबिट को इंडिकेट करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। देखो, टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन। अब इसका एग्जाम्पल कैसे दे, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं कि कैसे क्या इसका यूज होता है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे कि आई टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। आई टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। आई टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, इसका मतलब ये है रेगुलरली या फिर एवरीडे भी अगर बोलते हैं तो चलेगा यहाँ पे। ठीक है, एवरीडे भी अगर मैं लिखता हूं तो भी चलेगा। रेगुलरली मतलब कल भी करता था, आज भी कर रहा हूं और कल भी करूंगा। तो ये मेरी हैबिट बन चुकी है कि मैं हर दिन एक्सरसाइज करता हूं। तो बन गई बात कि हैबिचुअल एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आई टेक एक्सरसाइज रेगुलरली या फिर आई टेक एक्सरसाइज एवरीडे। इसका मतलब कल भी एक्सरसाइज करता था, आज भी और कल भी करूंगा। मतलब पास्ट में भी बात है, प्रेजेंट की भी बात है और फ्यूचर टेंस में भी ये होने वाली है। तो ये एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इस प्रकार से। ठीक है, चलते हैं सेकंड और एक एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, ही गोज टू बेड। ही गोज टू बेड, वो सोता है। ही गोज टू बेड एट 10 o'clock। 10 o'clock। ही गोज टू बेड एट 10 o'clock। इसका मतलब क्या है? उसको 10 बजे सोने की आदत है। वो कल भी सोता था, आज भी सोएगा और आने वाले समय में भी वो 10 बजे ही सोने वाला है। उसको आदत हो गई, 10 के पहले नहीं और 10 के बाद नहीं। वो सोता है तो 10 बजे ही, मतलब 5-10 मिनट का इधर उधर हो जाता है। लेकिन ऐसे कभी हुआ नहीं कि 12 बजे सोया, या फिर ऐसा कभी हुआ नहीं कि वो 8 बजे सो गया। ठीक है, तो ही गोज टू बेड एट 10 o'clock मतलब वो उसकी आदत बन गई है 10 बजे सोने की। तो इस प्रकार से हैबिचुअल एक्शंस, किसी चीज की अगर हमें हैबिट हो गई है, उस हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस प्रकार से यूज करते हैं। अब सेकंड यूज देखो, टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ, ठीक है, जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ट्रूथ है, उस ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं, देखो 2 and 2 makes 4। क्या है हमारा पहला एग्जाम्पल? 2 and 2 makes 4। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। कल भी होते थे, आज भी हो रहे हैं और कल भी होंगे। मतलब ये जो जनरल ट्रूथ है, जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस जो चीजें होती है उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सेकंड वन एग्जाम्पल, अर्थ revolves around the sun। यहाँ पे the earth होना चाहिए। The earth revolves around the sun। तो अर्थ जो है सन को चक्कर मारती है। तो कल भी चक्कर मारती थी, आज भी मार रही है और कल भी मारेगी। समझ में आ गया? तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा कभी हुआ है कि ये हमारे कंट्री में चक्कर मारती है, दूसरे किसी कंट्री में नहीं मारती है? नहीं रे बाबा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है। और ये जनरल ट्रूथ भी है कि भाई अर्थ हमेशा ही किसको रोटेट करती है? अर्थ को रोटेट करती है। तो इस प्रकार से जनरल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब बात करेंगे टू इंडिकेट फ्यूचर इवेंट, मतलब जो होने वाली चीज है, फ्यूचर में होने वाली चीज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के मदद से। ऐसे उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, किस प्रकार से हो सकता है ये। द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स, ओके, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स
द प्राइम मिनिस्टर, देखो ये सेंटेंस देखो, द प्राइम मिनिस्टर, सॉरी PM यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स द USA नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अब वो गए क्या, कहा गया है द नेक्स्ट मंथ, मतलब आने वाले महीने में वो जाने वाले हैं। सो विल का प्रयोग करना चाहिए हमने, लेकिन ऐसा नहीं किया है। द PM विजिट्स द USA नेक्स्ट, मतलब वो जाने वाले हैं, लेकिन वो जो फ्यूचर इवेंट है उसको हमने प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की मदद से जो है ना इस प्रकार से एक्सप्रेस किया। यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं जो विजिट्स है, ठीक है, ये विजिट जो है ना ये सिंपल प्रेजेंट का फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है, जिसको हमने फर्स्ट फॉर्म में यूज किया। ये फ्यूचर में होने वाली चीज है, लेकिन इस प्रकार से हम बोल सकते हैं सिंपल पास्ट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके, जैसे कि आई लिव फॉर बॉम्बे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक मतलब आने वाले वीक में, आने वाले हफ्ते में जो है ना मैं बॉम्बे जाने वाला हूं। लेकिन ऐसा ना कहते हुए, विल का यूज ना करते हुए, शॉल का यूज ना करते हुए मैंने कैसे लिखा है, आई लिव फॉर बॉम्बे नेक्स्ट मंथ, मतलब मैं बॉम्बे को अगले हफ्ते जाने वाला हूं, तो जाने वाला हूं, लेकिन विल शॉल का प्रयोग ना करते हुए हमने लिव इसका ही प्रयोग किया। लिव क्या है, हमारा मेन वर्ब है, जो कि हम देख सकते हो आप कि उसका हमने प्रयोग फर्स्ट फॉर्म में किया है। दूसरे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम फ्यूचर एक्शंस को इंडिकेट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब उसके साथ साथ कोटेशंस, ठीक है, कोटेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। अब वो कैसे, देखो ये तीन चीजें समझ में आ गए। टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शंस, सेकंड वन टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, और टू इंडिकेट ए फ्यूचर इवेंट को हम किसके माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि कोटेशंस के लिए भी, कोटेशन एक्सप्रेस करने के लिए, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम किस प्रकार से सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं, देखो वो भी मैं बना के दे देता हूं। वो रहेगा हमारा फोर्थ यही पे बना के दे देता हूं। देखो टू इंट्रोड्यूस, फोर्थ वन यूज रहेगा वो हमारा टू इंट्रोड्यूस, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस, कोटेशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम इसी टेंस का यूज करते हैं। कौन सा टेंस, यही रहेगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा रहेगा हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सागर सेज, ठीक है, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। सो सागर ने कहा है, क्या कहा है, टाइम इज मनी। तो ये जो टाइम इज मनी, ये क्या है, हमारा कोटेशन है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इज का प्रयोग किया है। इज क्या इंडिकेट करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा ठीक है, अभी टाइम मनी अगर है तो कल नहीं था क्या, आने वाले समय में नहीं रहेगा क्या, अरे रहेगा, कल भी था, आज भी है, और आने वाले समय में भी टाइम हमेशा ही मनी रहेगा। मतलब ये जो कोटेशन है ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। इस प्रकार से कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सेकंड एग्जांपल देखो यहाँ पे, सेकंड एग्जांपल जैसे कि गणेश कहता है, गणेश ने कहा, ठीक है, गणेश सेज, ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी is joy forever. A thing of beauty is joy forever. ठीक है, तो ये देखो, द थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, तो यहाँ पे भी हमने इज का यूज किया है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, तो ये भी है हमारा कोटेशन, जिसको हमने किस टेंस में एक्सप्रेस किया है, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट के टेंस में एक्सप्रेस किया है। सो इन दिस वे देयर आर 4 डिफरेंट यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर हो गया है, और आई होप आपको क्लियर होता हुआ है। ठीक है, अब हमारा सेकंड टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को की भी अलग अलग यूजेस है, जिनको हम अलग अलग चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए, अलग अलग बातों को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहला उसका यूज है एक्शन विच इज गोइंग ऑन, मतलब अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब मैं बोल रहा हूं उस समय में अगर कोई एक्शन चल रही है, कोई काम चल रहा है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम डिफरेंट यूजेस ऑफ द टेंसेस सीख रहे हैं, तो हम ये हिस्से लिखेंगे, क्योंकि हम जब बोल रहे हैं उस समय में एक्शन चल रही है। सो वी आर learning uses of tenses। हम टेंसेस के यूजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग,
एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इफ एनी एक्शन इज गोइंग ऑन, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे कि मान के चलो, हाँ, वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, ये तो ठीक है ये सेंस है, लेकिन अभी जो है ना कोई लोग वहां पे बात कर रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ और कुछ लोग वहां पे बात कर रहे हैं एट दिस टाइम, तो मैं कैसे लिखूंगा? दे आर स्पीकिंग विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। दे आर स्पीकिंग विथ ईच अदर, वहां पे वो बात कर रहे हैं, हाँ पक्के में वो बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, सॉरी आपको नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन बोलते समय, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय में अगर कोई एक्शन चल रही है तो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब सेकंड यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्लान एक्शंस टू टेक्स प्लेस इन नियर फ्यूचर। प्लान है लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है, होने वाली है, फ्यूचर में होने वाली कोई अगर प्लान डिसाइडेड फिक्स एक्शन अगर है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किस प्रकार से ये रहेगा, इस प्रकार से, शी इज गोइंग टू हर हॉस्टल टुमारो, शी इज गोइंग टू हर हॉस्टल टुमारो, शी इज गोइंग टू हर हॉस्टल टुमारो, वो कल जाने वाली, फिक्स है, प्लान है कि उसकी छुट्टी खत्म होगी और कल वो हॉस्टल जाने वाली है। लेकिन हमने ये कहा क्या, शी विल गो, जी बिल्कुल नहीं, हमें कहा है शी इज गोइंग, वो जा रही है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो कि प्लान एक्शन है, जो कि नियर फ्यूचर में थोड़े समय के बाद या फिर 1-2 दिन में होने वाली है, मतलब अभी नहीं हुई, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हुई, लिखते समय या फिर जिस समय मैं लिख रहा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय में वो नहीं जा रही, कल जाने वाली है, लेकिन जाने की प्लानिंग जो है ना पूरी तरीके से हो गई है, वो प्लान एक्शन है जो कि विच विल टेक्स प्लेस इन फ्यूचर, लेकिन हम बात कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो इस प्रकार से इसका ये यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। सेकंड देखो, माई सन इज अराइविंग टुडे नाइट, तो मेरा लड़का आज रात को आने वाला है। आया क्या? नहीं आया, उसका फ्लाइट जो है ना रात को 9-10 बजे तक आने वाला है, ये तो फिक्स है, क्योंकि उसका फ्लाइट जो है ना प्लान है, ऐसे नहीं कि भाई प्लान हो गया है और वो फ्लाइट नहीं आई, बिल्कुल कोई परिस्थिति नॉर्मल सिचुएशन है तो फ्लाइट आने वाली है। तो एक मम्मी जो है ना, एक मदर जो है ना, एक पिताजी कहते हैं कि माई सन इज अराइविंग टुडेज नाइट, मतलब आज रात मेरा लड़का आने वाला है, आया नहीं है, आने वाला है, लेकिन आने की संभावना बिल्कुल 100% है, 100% से भी ज्यादा है। लेकिन टेंस कौन सा यूज किया है? इज अराइविंग, वो आ रहा है क्या? अभी आ रहा है क्या एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग? नहीं, वो आने वाला है शाम को, रात को, लेकिन हमने किस टेंस का यूज करके उसको एक्सप्रेस किया है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो ये इस प्रकार से भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होता है। अब देखो थर्ड इसका जो यूज है क्या है? एक्शन विच में नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय, जिस समय में बात कर रहे उस समय में नहीं हो रहे, लेकिन वो होने वाली है, वो होने वाली है या फिर वो हो चुकी है, लेकिन अभी जो है ना नहीं हो रही। जैसे कि मैं कहता हूं I am reading the Ramayana. आई एम रीडिंग दी रामायणा, मैं रामायणा पढ़ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अभी पढ़ रहा हूँ क्या? नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो फिर कब? नहीं बाबा, मैं 4 दिन से उसको पढ़ना शुरू किया है, लेकिन एट दिस टाइम ऑफ स्पीकिंग आपको जब बता रहा हूँ उस समय में नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा पढ़ने का जो एक्शन है, जो क्रिया है चल रही है, क्लास खत्म होने के बाद जो है ना मैं उसको पढ़ूंगा, लेकिन अभी नहीं पढ़ रहा हूँ। सामने का एग्जाम्पल तो इस प्रकार से जो है ना, मतलब जो अभी नहीं चल रही लेकिन कभी ना कभी शुरू हुई है और कभी तो भी वो कंटिन्यू होगी, इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। और देखो यहाँ पे कौन सा टेंस हमने यूज किया है? यहाँ पे देखो हमने यूज किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। माई फ्रेंड इज राइटिंग ए नॉवेल। माई फ्रेंड इज राइटिंग ए नॉवेल, मेरा दोस्त जो है ना क्या लिख रहा है? एक नॉवेल लिख रहा है, लेकिन अभी है क्या? अभी नहीं, अभी तो वो कॉलेज गया है, कॉलेज में वो नॉवेल नहीं लिखता है, लेकिन घर में आकर वो नॉवेल लिखता है, लिखने का काम करता है, लेकिन अभी लिख रहा है क्या वो? मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि माई फ्रेंड इज राइटिंग ए नॉवेल और मेरे बगल में बैठकर वो लिख रहा है, बिल्कुल नहीं, वो तो कॉलेज गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे कि संडे के दिन, छुट्टियों के दिन अगर कोई पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना मैं कॉलेज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं किसी यहाँ पे ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ। तो छुट्टी के दिन में, जो हॉलीडे के दिन हम कोई जॉब करने जा रहे थे? नहीं। ऑफिस में होते क्या? नहीं। कॉलेज में होते क्या? नहीं। स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी नहीं होते, हम तो घर में बैठकर टीवी देख रहे हैं फैमिली मेंबर के साथ। लेकिन किसी ने पूछ लिया कि भाई क्या कर रहे हो, तो हम बोलते हैं ना वहां पे जॉब कर रहा हूँ, लेकिन
हम उस समय में ब्रेक होते हैं, मतलब छुट्टी में होते हैं। लेकिन कौन सा टेंस यूज किया हमने यूज किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से ये जो अलग अलग डिफरेंट यूजेस होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, आई होप ये कंसेप्ट जो है ना आपको क्लियर हो गई। जैसे कि पहले हमारी कंसेप्ट थी किसकी, यूजेस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी उसी प्रकार के यूज होते हैं क्या? बिल्कुल हाँ जी, उसके भी अलग अलग प्रकार के यूजेस होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे सबसे पहला यूज रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने देखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके पहले देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस। टू इंडिकेट एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, अभी अभी हमारी अगर कोई एक्शन कंप्लीटेड हो गई है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी हमने क्या सीखा है, यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने अभी सीखा है कुछ समय के पहले, सेकंड के पहले। तो उसको हम इस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे, वी हैव लर्न और सॉरी वी हैव अंडरस्टूड यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। वी हैव अंडरस्टूड यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। कुछ समय के पहले ही हमने देखा है कि क्या अलग अलग प्रकार के यूजेस होते हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के। तो देखो एन एक्शन, सॉरी टू इंडिकेट एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, अभी कुछ सेकंड के पहले, मिनट के पहले अगर कोई एक्शन कंप्लीटेड है तो उसको एक्सप्रेस किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के माध्यम से। सेकंड एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, सेकंड एग्जाम्पल भी ले लेते हैं यहाँ पे। माई फादर हैज लेफ्ट फॉर ऑफिस। माई फादर हैज लेफ्ट फॉर ऑफिस, मतलब मेरे पिताजी जो अभी कुछ सेकंड के पहले, मिनट के पहले ऑफिस के लिए निकल गए, चले गए हैं। तो बात आ गई एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, अभी कुछ सेकंड के पहले, मिनट के पहले, कुछ समय के पहले जो है ना अगर कोई एक्शन कंप्लीटेड है, कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको इस टेंस के माध्यम से एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि दोनों एग्जाम्पल से मैंने क्लियर कर दिया हूं। अब चलते हैं सेकंड यूज ऑफ दी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू एक्सप्रेस दोज पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज नॉट डिफाइनाइट। मतलब कोई तो भी पास्ट एक्शन है लेकिन उनका टाइमिंग दिया हुआ नहीं है कि कितने बजे वो हो रहा था या फिर कब हो रहा था। हम टाइमिंग के बारे में नहीं जानते हैं, कोई भी अता पता नहीं है। तो ऐसी चीजों को हम एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के माध्यम से। कैसे, देखो इसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कि किस प्रकार से रहेगा। जैसे कि शी हैज passed this test, ठीक है, she has passed this test। वो जो लड़की है, वो जो स्टूडेंट है, उसने उस टेस्ट को पास कर गई है, उसको पास कर लिया है। लेकिन कब किया हमें पता है क्या, कल किया, परसों किया, नरसों किया, तरसों किया, महीने के पहले, साल के पहले उसने दिया है, हमें कुछ भी पता नहीं है। मतलब इसका टाइमिंग दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम किस टेंस का यूज कर रहे हैं। ये देखो हैज पास्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें दो ऑक्सिलरीज होते हैं। कौन सा वाला, एक तो हैव होता है, हैज होता है, ठीक है। तो ये देखो हैज पास्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट है, जो कि उसने टेस्ट पहले ही पास कर चुकी है, अभी नहीं है। पास्ट की बात है, लेकिन टाइमिंग पता ना होने की वजह से हमने उसको किस टेंस में एक्सप्रेस किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सेकंड एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, देखो सेकंड एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं वी हैव सीन दिस मूवी, कोई तो भी मेरा दोस्त जो है ना मूवी देख रहा था, मैं उसके घर में पहुंच गया, वो जो मूवी देख रहा था तो मैंने मूवी वो पहले ही देख चुकी है। मतलब वो जो देखने की क्रिया है उस मूवी को ऑलरेडी पास्ट टेंस में हो चुकी है। लेकिन कब देखा है मुझे पता नहीं, महीने के पहले, साल के पहले, मैं बच्चा था तब देखा, बूढ़ा था कब देखा मुझे पता नहीं है, किसके साथ देखा ये भी मुझे पता नहीं, लेकिन देखा ये मुझे पता है। उसका सीन देखकर मुझे याद आ गया कि मैंने ये तो सिनेमा देखा हूँ। तो क्या है, वी हैव सीन दिस मूवी, मतलब हमने जो है ना विथ माई फैमिली मेंबर ये मूवी देखी है, जो कि आप अभी करंट में देख रहे हो, लेकिन कब देखा नहीं पता है। तो ये हो गई एक्शन है, इस एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन दी पास्ट, लेकिन टाइम का पता नहीं है, तो हमने एक्सप्रेस किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब तीसरा यूज है एक्शन बिगैन इन पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन। कोई तो भी एक्शन कुछ समय के पहले शुरू हो चुकी है, मतलब पास्ट में, और अभी भी वो चल रही है, देखो इसका एग्जाम्पल कैसे लेते हैं। She has so far written me 4 letters. She has so far written me 4 letters है यहाँ पे, 4
4 लेटर्स, मतलब उसने जो है ना अब तक मुझे कितने लेटर भेजे, 4 लेटर भेजे हैं। मतलब जो अभी अभी रिसेंटली अभी मैंने एक रिसीव किया है, उसके पहले उसने 3 लेटर ऑलरेडी भेज चुकी है। मतलब लेटर लिखने का और मुझे भेजने का ये जो प्रोग्राम है, ये जो एक्शन है, ये पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी वो लेटर मुझे भेज रही है। एक्शन बिगेन इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी वो चल रही है, वो मुझे लेटर भेज ही रही है। अब सेकंड एग्जांपल देखो इसका। सेकंड एग्जांपल, आई हैव lived here, I have lived here for 5 years. 5 years, भाई कितने सालों से रहते आ रहे हो, मतलब पास में भी मैं रहा था और अभी भी रहता हूँ उसी मकान में, उसी रूम में। I have lived here for 5 years, मतलब मैं पिछले 5 सालों से यही इसी घर में, इसी एरिया में, इसी मकान में, इसी शहर में रहता आ रहा हूँ। ठीक है, मतलब रह रहा हूँ। तो एक्शन जो है ना रहने की कुछ समय के पहले शुरू हुई, कुछ सालों के पहले, और अभी भी मैं उसी जगह पर रहता हूँ। तो देखो, बिगेन इन द पास्ट, रहने की जो क्रिया है पास्ट में शुरू हुई और प्रेजेंट में भी इट इज गोइंग ऑन, कि मैं उसी जगह पर रहता हूँ। तो इस प्रकार से कोई एक्शन अगर पास्ट में शुरू हुई और अगर अभी भी वो चल रही है, तो उस एक्शन को इंडिकेट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। उसके साथ साथ देखो, उसके साथ साथ और फोर्थ यूज है, मैं भी बता देता हूँ। ये तीसरा यूज हो गया है। फोर्थ यूज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखो कैसे होता है। देखो, एक मिनट, अगर कोई एक्शन, ठीक है, ये रहेगा हमारा फोर्थ यूजेस ऑफ व्हाट, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही बात हम कर रहे हैं, कोई दूसरा टेंस नहीं है। ठीक है, यस, हाँ, देखो उसका ये है कि जो एक्शन जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, पास्ट एक्शन है, पास्ट कंप्लीटेड एक्शन। ठीक है, कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है, विच इज शोइंग इट्स रिजल्ट्स और इफेक्ट्स एट प्रेजेंट, मतलब एक्शन कंप्लीटेड, पास्ट कंप्लीटेड एक्शन विच इज शोइंग इट्स रिजल्ट और इफेक्ट्स एट प्रेजेंट। मतलब कोई तो भी एक्शन है पास्ट में हो चुकी है, लेकिन उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट जो है ना अभी अगर हमें नजर आ रहा है, अभी अगर वी आर पासिंग थ्रू द रिजल्ट्स और द इफेक्ट्स ऑफ दैट कंप्लीटेड एक्शन, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। देखो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। आई हैव कट माई फिंगर्स, ठीक है, माई फिंगर ही लिख लेते हैं। आई हैव कट माई फिंगर, मतलब मेरी जो उंगली है मैंने कट कर दी है, उसको काट दिया है, उसको ब्लेड से कट हो गई है। ठीक है, हैव कट माई फिंगर। देखो, पास्ट कंप्लीटेड एक्शन या फिर कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है, कोई तो भी एक्शन कंप्लीट हो गई, उंगली कटने की एक्शन जो है कंप्लीट हो गई है और अभी उसका रिजल्ट वो दिखा रही है। कौन सा? कि अभी ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, ब्लीडिंग अभी हो रही है, इट्स ब्लीडिंग। ठीक है, एट प्रेजेंट उसका रिजल्ट हमें दिख रहा है कि अभी देखो खून बहता आ रहा है या फिर बह रहा है, बहता आ रहा नहीं, बह रहा है। समझे? कंप्लीटेड एक्शन है, कटने की ऑलरेडी एक्शन हो चुकी है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी दिख रहा है। ठीक है, सामने लेते हैं सेकंड एग्जांपल कुछ इस प्रकार से रहेगा। देखो, यस, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, मतलब उस लड़की ने जो है ना उसका वर्क पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, कर चुकी है। मतलब अभी वो फ्री है। ठीक है, अभी वो कैसे है? राइट नाउ शी इज फ्री। अभी वो कैसे है? फ्री है। समझ में आएगी बात? समझ में आएगी। उसका रिजल्ट अभी दिखा रहा है, कुछ समय के पहले एक्शन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, एक्शन इज कंप्लीटेड, लेकिन उसका रिजल्ट अभी दिख रहा है कि वो अभी फ्री है। ये देखो, यहाँ पे पहला एग्जांपल हमने है, कुछ मतलब उंगली कटने की एक्शन जो है ना कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसका रिजल्ट देखो अभी भी जो है ना मेरे हाथ से, मेरी उंगली से क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लड जो है ना इज कमिंग आउट। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से जो है ना इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 4 डिफरेंट रूल्स है और आशा करता हूँ ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ चुकी है।
इज इट क्लियर? तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप लीजिए, अपना ख्याल कीजिए और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। और हाँ, लास्ट में अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करना नहीं भूलना। बगल का जो बेल आइकन है उसको दबाओ ताकि नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर मिल जाएगा जैसे ही कोई नए टॉपिक को लेकर वीडियो अपलोड किया जाएगा। और हाँ, अगर इस टॉपिक में कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चन है, डाउट्स है, तो आप कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हो, या फिर कोई अलग, जैसे कि ये प्रेजेंट टेंस हो गया, अब आप पूछोगे या फिर डाउट होना चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए कि पास्ट टेंस के भी कुछ अलग अलग यूजेस होते हैं क्या, चाहे वो सिंपल पास्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट वगैरह वगैरह। तो उससे रिलेटेड भी जल्दी से जल्दी हम YouTube पर वीडियो अपलोड कर देंगे। या फिर जो भी कुछ नया टॉपिक है जिसमें आपको डिफिकल्टीज फेस करनी होती है या फिर आप करते हो, तो वो कमेंट में करना ना भूलना, कमेंट करना ना भूलना। उसके अनुसार जो है ना जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।